नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ आज मौजूद है झज्जर में। और झज्जर में हमारे साथ तमाम खापों के प्रधान मौजूद हैं, तमाम जो है बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं जो समाज का हमेशा अगुवाई में खड़े रहते हैं हर मामले में। झज्जर के ढाकला गांव में मौजूद हैं धनखड़ खाप के प्रधान और सरव खाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर पूरे भारत के जो हैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके निवास पर मौजूद। और तमाम जो खापों के प्रधान हमारे साथ देख लीजिए, तमाम बने हुए हैं। विशेष मुद्दा बातचीत करेंगे क्योंकि अक्सर कोई भी सामाजिक मुद्दा होता है इनके साथ बातचीत करते हैं। सभी खापों के प्रधान ज्यों कहते हो हमारे साथ बने रहते हैं, लेकिन आजकल एक मामला चला हुआ है लिव इन रिलेशनशिप का, जिसको लेकर आए दिन कहीं ना कोई केस देखने को मिल जाता है। कहीं कोई 2 बच्चों की माँ होती है, वो किसी और के साथ रह रही है लिव इन रिलेशनशिप में बिना तलाक के। हालांकि कानून गलत है, इसमें कई सुधार की जरूरत है। अगर आप लागू भी करना चाहते हैं तो बातचीत करेंगे, क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर, और ये किस प्रकार जो है क्या कानून वास्तव में होना चाहिए। खापे इस मामले को किस प्रकार देखती हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी होती है वो इस चीज से कहीं ना कहीं खासा प्रभावित होकर रास्ते पर भटक रही है, पथ भ्रष्ट हो रही है। तो खापे मौजूद हैं, सारी खापों के प्रधान मौजूद हैं, सभी से बातचीत करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत आपका। आपकी न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ढाकला गांव में आए और ये कि ऐसा अहम मुद्दा आपने लिया है जिसके आज जो है इस टाइम में घर के घर समाज में बहुत बुरा हाल हो रहा है, घर के घर उजड़ने लग रहे हैं। प्रधान जी, सबसे पहला सवाल इसी मामले से जुड़ा हुआ रहेगा हमारा। आज के दिन आप देख रहे हो प्रत्येक जगह, प्रत्येक जिले में, और विशेषकर हरियाणा की बातचीत करें तो हरियाणा में ये चीजें काफी पीक पर हैं। आज के दिन कहीं देखा जा रहा है कोई लड़की लड़के के साथ शादी कर रही है, बिना शादी के भी रह रहे हैं। ये चीजें जो है समाज पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, थोड़ा सा हमने बैक में जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा कि हमने जो ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जो बदलाव के लिए बड़ा भारी संघर्ष किया, और हमने इस जो कानून की तरफ से ही मतलब ये सारा मामला सबके में सत्यानाश ये कानून की वजह से हो रहा है। और ये जो नए बच्चे हैं ये इस कानून का सहारा ले रहे हैं। हमने बदलाव के लिए बहुत किया, जबकि ये जो हिंदू विवाह अधिनियम जो ये विवाह शादियाँ हैं ये हमारे जो सारे के सारे ये रीति रिवाज ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे है तो वह भी इसने कर सके है। हमने हुड्डा साहब को भी लिखे, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद में हमने खट्टर साहब को भी कितने लेटर कितने रेजुलेशन यहाँ के हरियाणा के पंचायतों के दे दिए, इनका भी कोई असर नहीं, क्योंकि इनका तो कोई आगे पाछे से होना। इनका सारा समाज सारा हरियाणा इनका आगे पाछे होना चाहिए मोडे से, पर अगला ने कोना ना इसकी चीज़ सोच। और ये बच्चे आजकल कानून का सहारा लेने लग रहे हैं। और सबसे बड़ी एक जो इसमें जो बात है वो ये है कि वर्ष 1940 में एक इनके माधव सदाशिव गोलवलकर, पूरा नाम इनका ये था, ये जो सेकंड संस्थापक थे आरएसएस के, तो इन्होंने देश आज़ाद होने के बाद में एक तो किताब लिखी थी इन्होंने, वी एंड आवर नेशन डिफाइंड, और एक किताब वो तो ज़मीन पे उन पे मतलब बहुत कुछ लिखा है उसमें। चलो उसकी तरफ हम नहीं जाते क्योंकि आपका टॉपिक जो था ये लिव इन रिलेशनशिप, जो विवाह कानून और जो समाज बिगड़ रहा है जी। तो उसमें एक जो किताब और लिखी थी इन्होंने देश आज़ाद होने के बाद में, बंच ऑफ थॉट्स, और उसके 43 नंबर पृष्ठ पे पहले तो इन्होंने भारत के संविधान को और लुक कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, इसको विषैला बीज बता दिया। फिर न्यू कहे कि हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप आनी चाहिए, ये लोकतंत्र ये समाप्त होना चाहिए, ये विधानसभाएं राज्यसभाएं ये समाप्त होनी चाहिए। और उसका अगला तो एक बुंडा जिसने शब्द यो प्रयोग कर दिया जो उस किताब में लिखा है 43 नंबर पृष्ठ पे, कि जो ये संबंध है ना, कोई किसी की बुआ लग गए, माँ लग गए, ताई लग गए, बाबी लग गए, काकी लग गए, मतलब ये संबंध खत्म होने चाहिए, ये संबंध नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और फिर जो सबसे बड़ी बात यह आई, जब संबंध खत्म हो गए, कोई किसी की बुआ काकी माँ ताती को रही, तो इनके मोडिया की तो उसके संबंध इनके तो खत्म है, इनके तो कीमत से नहीं आगे पास है। पर इनने तो जो नहीं वो हमारा कानून का सारा जो ले लिया 1940 में, जो ये किताब, फिर जो ये 1900 देश आज़ाद होने के बाद में जो इनने ये किताब लिखी, ये वह साजिश सारी की सारी पिछले 10 साल में देखने लग रहा। हमारे ढाकला गाँव में हमने देखा यो ब्याह करने वाला भी सौदा हमारे गाँव में चालू हो रहा है। और राजनेताओं के ऊपर तो शह मिल रहे हैं, लिफ्ट मिल रहे हैं। अब कोई धनखड़ वर्गा बोल पड़ा है तो उन्हें ठाके से भीतर ठोक दो। इनके ये काम भाई हमारे गाँव में और सोल अट्टे सट्टे में इब्बे ब्याह होया है गाँव की गाँव में।
एक मैंने हसनपुर में सुना है आपस में छोरियां ने ब्याह कर लिया, पता नहीं कितने मतलब केस इस टाइप के आगे। और हम तो ये चाह रहे हैं भाई किसी तरह भी खट्टर साहब हाथ जुड़वा लो, पा जुड़वा लो, इस समाज ने किसी तरह बचलन दो। ये सरकार न्यू ना दी थी, हमने वोट न्यू ना दिए थे थरा 5 लाख के, आगे समाज ने ख़त्म कर दो, हिंदुस्तान ने ख़त्म कर दो। जहाँ तक सरकार की आप कह रहे हैं, लोकसभा में चलो मान लीजिए पारित हुआ भी है, तो वहाँ विपक्ष के सांसद भी तो बैठते हैं, उन्होंने उस पर ऐतराज क्यों नहीं जताया? आज तक कहीं भी नहीं सुना गया है कि विपक्ष के किसी सांसद महोदय ने इस चीज़ पर ऐतराज जताया हो। इस 10 साल में तो हमने यो देख लिया जिसमें ये रोज़ नया कानून आओ से, सान सोनती एक कानून तड़के नया कानून बाओ से, हमने न्यू ना बेरा इनके घर की हाकमी से कि इनमें कानून बनावनी है कौन से, कदे धरती खोसन का आ जाए, कदे नोटबंदी का आ जाए, कदे मतलब बात यह है कि के गिनवावन का ढंग ना रह रहा। ईब तो हम सब वहाँ कम से कम हमारा समाज तो छोड़ दो, हमारी बुआ काकी ताई हमारे घर में कम से कम सोन का 2 टूक खान का राह छोड़ दो, हम तो इतनी प्रार्थना कर सका। जी, तो प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है, सभी प्रधान हमारे साथ हैं, अलग अलग खापों से जुड़े हुए लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करें क्योंकि आज समाज में विकट समस्या बनी है। और खासकर हरियाणा की बातचीत करें तो लड़की लड़की से शादी कर रही है, कहीं ना कहीं जो है पोता दादी से कर रहा है। अभी हाल ही में बहुत सारे मामले ऐसे ऐसे देखे गए हैं, बुआ भतीजे के साथ कर रही है, जो है इसी तरीके के बहुत सारे मामले हैं जो मतलब बिल्कुल रिलेशनशिप में, सगे रिलेशन में ही शादियां हो रही हैं धड़ाधड़, लिव इन रिलेशन से बिना शादियों के भी रह रहे हैं और समाज इस चीज़ पर ऐतराज भी जता रहा है। तो इनकी राय लेना बहुत जरूरी है क्योंकि समाज के प्रमुख और बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इनके कहीं ना कहीं हर सामाजिक कार्य में अगुवाई इन्हीं लोगों की रहती है। जी छोटी सी जी जी कि इस 1 तारीख को इस कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में हिंदुस्तान के 100 बहुत बढ़िया क्रांतिकारी प्रबुद्ध जन जो है ना वो इकट्ठे होंगे। उसके अलावा खापों के आदमी इकट्ठे होंगे, कुछ संगठनों के, किसान यूनियनों के, गुरुनाम सिंह तड़ुल्ले की और ये डॉक्टर कोठारी वगैरह, ये सारे इकट्ठे होंगे और इन चीज़ों के ऊपर विशेषकर इस सामाजिक जो इन बातों पर बहुत गहन से विचार किया जाएगा। उसके बाद में फिर इसमें पुष्कर चल रहा है, 2 दिन का वहाँ प्रोग्राम होना है, वहाँ भी कर रहे हैं। हम इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह भी सरकार बाज आ जाए इस मामले ना, हमने किस तरह बचा उसका रास्ता ढूंढने खातर 1 तारीख को, इसी 1 अगस्त को वहाँ कर रहे हैं हम कुरुक्षेत्र में। जी प्रधान जी आपसे बातचीत करें, क्या नाम और कौन से खाप से? वीरेंद्र कादियान है जी, कादियान खाप के प्रवक्ता। जी हाँ जी। तो कादियान खाप के प्रवक्ता हैं वीरेंद्र कादियान जी। कादियान जी आपसे बातचीत करें तो आप किस नज़र से देखते हो इस चीज़ को? देखो जी, ये संस्कार हमारे देश में संस्कार थे, संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और जब देश में संस्कार खत्म हो जाएंगे वहाँ पर अनुशासन भी खत्म हो जाएगा। पंचायतें पहले अनुशासन होते थे, पंचायतें सर्व खापें जो पंचायत करती थी अनुशासित होती थी, लेकिन जब से राजनीति है, हम सरकारें आएंगी जाएंगी, बीजेपी हो कांग्रेस हो और कोई हो, हमें उससे नहीं, हम सामाजिक आदमी हैं। 140 करोड़ लोगों के अंदर अनुशासन और उसमें संस्कार पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि गांव के गांव में शादियां करना या लिव इन रिलेशनशिप में रहना, ये बिल्कुल खून का रिश्ता, खून के अंदर रिश्ता करना, ये बिल्कुल गलत है। हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है, बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है। उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति ने मैं कहा था कि खापों ने बहुत बढ़िया काम किए, उन्होंने बयान दिए थे। उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति मुखर्जी होते थे। अब चीज़ें ये है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट भी बदल सकती है, ये हिंदू अधिनियम जो था ये पहले जो बनाया गया था उस हालात में दक्षिण के अंदर वो बुआ भतीजी का रिश्ता है, कर लेते हैं वहाँ बड़ा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं इंटरकास्ट शादी होने का वहाँ खिलाफ नहीं है, लेकिन दोनों परिवारों की सहमति से इंटरकास्ट शादी होनी चाहिए। जब तक परिवारों की सहमति नहीं होगी, वो कहते हैं नई 9 दिन पुरानी 100 दिन, जो सामाजिक जो परंपराएं बढ़ती हैं वो 100 दिन चलती हैं और जो छोटी परंपराएं एक आदमी बढ़ाती है वो 9 दिन चलती है। आपको तो ये कहते हैं ना, जैसे समाज में अगर यूथ की बात की जाए, जो युवा बच्चों की बातचीत की जाए, जो इस चीज़ के पक्ष में है और जो इस चीज़ का फायदा भी उठा रहे हैं कहीं ना कहीं इन कानूनों का, वो तो कहते हैं कि ये बुजुर्ग हैं, पुरानी सोच के व्यक्ति हैं, पुरानी व्यवस्था को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं इनको आज के समय की जो ये कानून है, ये चीज़ें हैं, गलत लगेंगी। नहीं, अब इनको पता चल गया है, इनको भी पता चल जाएगा। हम गांव-गांव पंचायत करेंगे, नए बच्चों को भी संस्कार देंगे, इनको समझाएंगे तरीके से और सरकार से भी कहेंगे। जी, तो लगातार लोगों से भी बातचीत करवा रहे हैं, हम सारे मामले भी दिखा रहे हैं। जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम अतर सिंह है, अध्यक्ष व्यापार मंडल बेरी और हरियाणा अध्यक्ष जेएसओ। जी, तो अतर सिंह जी क्या कहेंगे, किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ सारे मामले को? क्योंकि आप शहर में रहते हैं तो
वहाँ तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ब्लड का रिलेशन में ही शादी इस प्रकार पहले नहीं होता था, आज से लगभग 5-7 साल पहले से, लेकिन अब ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही है। कैसे देखते? भाई देखो, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। और लगातार जो समाज में गिरावट आती जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें टोटल सारे प्रकरणों में जो समाज में गिरावट आ रही है, कहीं ना कहीं सरकारों का इसमें पूरा सहयोग है। सरकारें नहीं चाहती, डॉक्टर साहब ने बताया, बड़े विस्तार से बताया। अब आप इसको लिव इन अंग्रेजी में बोल रहे हो, इसका सीधी हिंदी रूपांतरण कीजिए ना, रखेल। समाज में क्या रुतबा होता था रखेल का, आज अब बड़े शान से लिव इन में रह रहे हैं। लिव इन का मतलब क्या, आप रखेल रखे हुए हैं। सामाजिक हिसाब से कितनी बड़ी बुराई है। खापों ने लगातार पंचायतें की हैं, मैं खुद कई पंचायतों में शामिल रहा हूँ। हम लोग जो हमारा उत्तर भारत है, हरियाणा वाले, हम ट्राइब हैं, हमारी अपनी परंपराएं होती थी, आज भी हैं। हम आज भी 3 गोत्र छोड़ के शादी करते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग डीएनए हमारा। क्यों है वो? हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं बनाई। आपने अभी 1 मिनट पहले बातचीत में कहा कि भाई युवा इस चीज़ को नहीं मान रहा। लाडले भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा, कानून समाज के लिए नहीं होते। कानून समाज के लिए होते हैं, समाज कानूनों के लिए नहीं होता। जो कानून बनाए जाते हैं वो समाज के लिए बनाए जाते हैं, ताकि समाज का ताना बाना जो है वो छिन्न भिन्न ना हो। आज आपने थोड़ी देर पहले बात की, कोई नियर अबाउट 15-20 दिन हुए होंगे भाई, परिवार में ही दादी और पोता, एज का भी काफ़ी डिफरेंस है, खुद शादी कर ली। आप हर गांव का, मैं किसी एक गांव को नहीं कहूँगा, मैं बेरी से तो बेरी का ही नहीं कहूँगा, हर गांव में पूरे उत्तर भारत में ये चला हुआ है। आप टीवी के जरिए देख लिए, इतनी अश्लीलता, इतना भोंडापन फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए। अके गोत्र की छोड़िए, गांव में पड़ोसी 2 मकान छोड़ के शादियां कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज में गिरावट आई है। तो ये जो सरकारों के द्वारा, अभी आपने कहा था कि जी आप सरकार पे ठीक रहा, क्योंकि विधायिका और लोकसभा यही तो कानून बनाएंगे। क्या वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी बना देंगे? अभी लिव इन का आप कह रहे हैं कि भाई कोर्ट ने तो कह दिया भाई रहो, लेकिन लिव इन का आप भारत के परिदृश्य में देखिए ना, आप यूरोपियन कंट्रीज़ की क्यों होड़ कर रहे हैं? वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सारे रिश्ते नाते ख़त्म। बहुत बड़ी साजिश है ये। हर रिश्ते नाते को आपके को ख़त्म किया जा रहा है, सिर्फ नर और नारी। क्या 2 ही चीज़ें संसार में हैं? भाई बहन का नाता है, बुआ भतीजे का नाता है। आज बुआ भतीजे से शादी कर रही है, भाई बहन शादी कर रहे हैं, एक ही गोत्र के सगे भाई बहन ही तो हुए। हमारे यहाँ गांव गवांड भी, अगर मैं किसी गांव में जाऊंगा और वहाँ मेरे गांव की किसी भी बिरादरी की कोई लड़की है तो मैं उसका मान सम्मान करके आता हूँ। क्या है ये हमारा एक सामाजिक ताना बाना पुरखों से चला हुआ है, और आज इसको सरकारें लगातार छिन्न भिन्न कर रही हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज की विकास में समानता कीजिए ना, हमारे समाज को छिन्न भिन्न क्यों कर रहे हो? जो समाज की मान्यताएं हैं, अब मैंने बताया कि हम ट्राइब हैं, अपने कबीले से बाहर शादियां नहीं करते, तो नहीं करते। आप कानून का सहारा लेके ये गलत कर रहे हो। आगे जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं आप उनको लगातार बढ़ावा दे रहे हो। आज हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग डीएनए पूरे वर्ल्ड लेवल पे, आप कहीं भी साइंटिफिक ये तो क्लियर है। आज हरियाणा वर्ल्ड लेवल पे मेडल लेके आ रहा है, लगातार ले रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग डीएनए, उसको आप लगातार छिन्न भिन्न कर रहे हो। कानून का सहारा लेके हमें छिन्न भिन्न किया जा रहा है, तार किया जा रहा है। क्यों? प्रधान जी क्या कहेंगे, जिस प्रकार इन्होंने बातचीत उठाई कि हरियाणा सबसे स्ट्रॉन्ग है, भारत के प्रत्येक राज्य के हिसाब से देखें तो हरियाणा सबसे स्ट्रॉन्ग है, और खेलों की या फिर किसी भी फील्ड में बातचीत करें तो हरियाणा पूरे भारत में ही सबसे आगे है, तो कहीं ना कहीं कमजोर करने की साजिश है ये कोई? भाई सबसे पहले तो लंबा साहब मैं ये कहूँगा भाई, जितना दर्शक बैठे हैं भाई उन सब ने राम राम। या सरकार से रंडेंगी, इनने कहा ना तो औलाद और ना ये आगे किसी ने चामता। ये रिफ्लेशन ये बताओ हो, इसमें 1 साल 2 साल ये जीमता दिखा, फिर ये रेल तड़ा कट के मर रहे हैं या फांसी खा के मर रहे हैं। इन देश का नाश करना है भाई। तो हम तो यह कहा था भाई, जो हमारे धनखड़ खाप के प्रधान ने सबसे पहले मुद्दा उठा था यो, अब भाई यो सिस्टम गलत है, तुम भाई मान जाओ, पर या सरकार मानना कौन है या उल्टा खोटा करेगी। इनका तो सत्यानाश करना है। और हम तो यह कहा था भाई, समझ जाओ भी वे, और ना 2024 में थरा सुपड़ा साफ से तुमने कोई बर्डन नहीं देगा काम में। और ये बुजुर्ग आदमी जो फैसला करे हैं बिल्कुल सही करे हैं।
और भाई इनका फैसला हमने सब न मंजूर होना चाहिए। और भाई हम तो इससे बात पढ़ा, अगर धनखड़ खाप का प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ नहीं होता तो आज तक पहले तो बेरा ने कितना और खेल हो लेता। रोकने की हमने पूरी तैयारी कर रखी, लेकिन भाई तड़े तड़े सरकार और सरकार दे भाई थाता हमें सुविधा देंगे और भाई 2 लाख रुपया भी देंगे और भाई तुम ले जाओ। और वह 6 दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे उठपटांग कानून ने सरकार नाश करना है भाई, तुम कद्दे तय राज करियो और इनका हो जो नाश ये चाहो है। तो भाई हम तो यह कहा भाई रंडा ते पंडा छटवा के अपना भाई पर डाय सिस्टम पर आ जाओ। तो ये सभी प्रधानों से बातचीत करवाने सभी अलग अलग खाप से संबंधित है। लेकिन एक बात प्रधान जी ने जो कही कि ये जो रिश्ते होते हैं इस तरीके के बहुत शॉर्ट पीरियड यानी कि बहुत कम समय के लिए चलते हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आज हर व्यक्ति देख भी चुका है, क्योंकि ऐसे रिश्ते बहुत ही छोटे समय के लिए चल पाते हैं, उसके बाद वही लड़ाई झगड़े या फिर किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, ऐसी चीज़ें भी उसके बाद सामने आती हैं। प्रधान जी क्या नाम है? मैं रिटायर्ड हेडमास्टर मांगेराम, गाँव हसनपुर, धनखड़ खाप का सेक्रेटरी। और आप हेड मास्टर हैं, आपसे ज़रूरी बातचीत करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, लड़कियां, लड़के आपने बड़े बड़े पदों पर पहुंचाए हैं, आपसे पढ़ के निकले हैं। क्या कहेंगे आज के समय में फिलहाल जो स्थिति देख रहे हो? पहले तो मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को भी। दूसरी बात ये है कि जो आप ये बता रहे हो भाई, आज समाज में जो गिरावट आई हुई है, इस गिरावट का मेन कारण जो है हमारी सरकारें हैं, क्योंकि सरकार कानून ही इस प्रकार के बनाती हैं जो कि इन बच्चों को पश्चिमी सभ्यता की तरफ आकर्षित करती हैं। दूसरा, हमारा जो नेटवर्क है, इसमें जितनी फूहड़ता, जितनी नंगापन जो प्रदर्शित किया जाता है, उससे हमारे बच्चे भटक रहे हैं, और उन बच्चों को भटकाने में अहम रोल काम करता है सरकार के द्वारा बनाए गए कानून। अब इन कानूनों की आड़ लेकर के बच्चे लिव इन रिलेशन में भी रह रहे हैं, गांव के गांव में भी शादी कर रहे हैं, लड़की लड़की आपस में शादी कर रही है। ये क्या मजाक बना रखा है? कैसे चलेगा? सिक्योरिटी भी मिलती है उनको, सिक्योरिटी मिलती है, सरकार उनको पैसे देती है, उनको बचाने के लिए उनको पुलिस का प्रोटेक्शन मिलता है, उनको रहने के लिए जगह देते हैं, उनको उनके बचाने के लिए पुलिस गार्ड देते हैं। ये तो क्यों इस समाज को ख़राब कर रहे हैं? क्या इन्होंने समाज को ख़त्म करने के बाद कहाँ पर अपना राज चलाएंगे ये? तो मैं तो आपसे के माध्यम से सर, आप हेडमास्टर हैं, बहुत मतलब शिक्षित, विद्वान और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है क्या बदलाव होना चाहिए? वास्तव में होना क्या चाहिए? देखो जी, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हम पूर्वजों से चलते आ रहे हैं, जो माता पिता ने जो शादी कर दी वो हमेशा के लिए चलती रही है। और जो ये शॉर्ट पीरियड के लिए जो बच्चा एक दूसरे से शादी कर लेता है, लिव इन रिलेशन में रह लेता है, लड़की लड़की से शादी करती है, इनका पीरियड बहुत छोटा होता है, लंबा नहीं चलता। आपने भी देखा होगा, आप क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, पत्रकारिता में आप रोज़ाना एक खबर भी सुनते हैं, देखते भी हैं, बनाते भी हैं। आप पुलिस स्टेशन में आप देखोगे कितनी जो है ना FIR दर्ज होती हैं, कितने बच्चे मरते हैं, कितनी लड़कियां सुसाइड करती हैं, उनको मारा जाता है। क्यों? इस देश को क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं ये? तो मैं तो आप लोगों से भी यही, क्योंकि मैं भी जो है मैंने 30 साल तक सर्विस की है एजुकेशन में। हम तो अपने गुरुजन से ही इतना डरते थे जिसकी कोई हद नहीं, और आज इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि माँ बाप क्या गुरु भी कोई रिश्ता नहीं रख रखे। लगातार जो है खाप प्रधानों से बातचीत करवा रहे हैं, और भी कुछ प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या कह रहे थे? UN में 1992 में डिसीजन हुआ था, किसी भी देश में, किसी भी समाज में जो उनकी परंपराएं हैं उसके अनुसार उनको ख़त्म नहीं किया जाए, ये उन्होंने UN में कहा था। और उसके अनुसार जो हमारी जिस प्रकार से ये सारी पार्टियां जब इनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं इसके लिए एक हो जाती हैं, इसी प्रकार से हमारे पूरे हिंदुस्तान के उत्तर भारत के समाज को इकट्ठा होकर के और संस्कार पैदा बच्चों में और महिलाओं में और पुरुषों में संस्कार पैदा करने के लिए ये इकट्ठा होना चाहिए, और इस हिंदू विवाह कोड में इसमें बदलाव होना चाहिए। जी आपसे बातचीत करें, जहाँ तक जिक्र हुआ कि खापे इस मामले को उठाएंगी और उठा भी रही हैं, लेकिन समाज की जहाँ तक बातचीत है, समाज में और कोई भी वर्ग, कोई भी तबका या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं बोल रहा खापों के अलावा, इसको लेकर क्या कहेंगे?
देखो ये तो बात की बातें हैं, बोलने वाले तो बोल तो सब ही रहे हैं, दुख सबके है, पर कानून के आड़ में हर आदमी डरा हुआ है, दबा हुआ है, सिर्फ कानून के आड़, और कोई चक्कर नहीं है। और जो आजकल के ये युवा बच्चे हैं, ये वासनाग्रस्त हैं, जो ये वासना भावना है इनमें, और कोई लेना देना नहीं है कुछ भी किसी किस्म का, थोड़ी देर का चौंचला है बस। एक जो इन्होंने अभी प्रधान जी ने बेरी जो कद्दन साहब ने जो कहा कि एक 18 दिसंबर 1992 को ब्रिटेन में UN रेजोल्यूशन पास हुआ था, और उस प्रस्ताव में वो था 35/147, उस रेजोल्यूशन का नंबर है। तो उसमें ये चीज़ दी गई थी कि भी जो प्रस्ताव पास हुआ कि हर देश का दायित्व होगा कि वह अपने कबीले, जाति व समुदाय की मूल परंपराओं व पहचान को सुरक्षित करे। जो ये विवाह शादियाँ हैं, ये हमारे रीति रिवाज हैं, जो ये हमारी खाप पंचायतें हैं, ये हमारी सामाजिक न्याय व्यवस्था है। तो हम ये चाहेंगे कि भाई कम से कम और कुछ नहीं तो UN सिक्योरिटी जनरल में तो तुम बाजे अंडे से, भी बाजे अंडे से यो प्रस्ताव पास कर दिया, फलाना कर दिया, दखड़ा कर दिया, फिर उसकी पालना तो करके सरकार तो दिखा दो। हमारा तो उधर दिखता नहीं तो कानून जो है ठोप के, जो हमारे विरुद्ध कानून है उनने भी नहीं मानते, और जो UN रेजोल्यूशन का है उनने जो सरकार नहीं मानती। उनके अलावा जो अब जो दूसरी बात जो आई है, जो हमने देखा है इन्होंने कि देखो जो परंपराएं और मान्यताएं हैं, ये तोड़ने के लिए नहीं बनाई जाती, ये निभाने के लिए बनाई जाती हैं। प्रधान जी, अब खापों का क्या रिएक्शन रहेगा इस मामले में? खापों को तो के लिए हमारी ये प्रार्थना है गवर्नमेंट से सबसे पहली तो कि भाई एक तो जो हमारे गांव की गांव में और अपने गोत में, मतलब खून और दूध में, मतलब अपने माँ की शादी, माँ के गोत में और बाप के गोत में शादी नहीं हो। और तीसरा सिर्फ एक यो पॉइंट ले लो, वो सीम सिमाड़ी 24 घंटे साथ बैठे से साथ रोटी खाएं, और हमने जो साथ भी सीम सिमाड़ी की छोरी भी किसी दूसरे गांव में देखे, हम उसने सम्मान करके आवा। तो हम गवर्नमेंट से यह प्रार्थना करा कि भाई हमारी तो ये 3 बात मान लो, घने रेजोल्यूशन भेज लिए, खट्टर साहब दौरे भी भेज लिए, भाई सीम सिमाड़ी गांव की गांव में, खून में दूध में, यह छोड़ दो, क्योंकि ये जेनेटिकली जो है ना, जेनेटिकली है ये, इसमें हमने वासना भावना का चक्कर नहीं देखना कति भी। हमने जो हमारा DNA से हमारा वो न्यू का न्यू बचा रहा है, जो हमारी कद्दे तक जो बचता है, जो हमारे देश का नाम रोशन करने लग रहे हैं, ये उत्तरी भारत में, भारत तो कम से कम यो रहने दो। और ये सरकार चाहे तो कर सके, हमने केंद्र की जरूरत को ना इस प्रस्ताव को पास करने की। ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं, और सरकार चाहे तो वो कर सकती है। अब इसके लिए जो 1 तारीख को हमारी दिसंबर पंचायत होनी है, उसमें बड़े जोर शोर से ये बात उठेगी। प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये खास बात। जी, हम तो यह कहा कि भाई जो दर्शकों की तरफ से, उनकी तरफ से भी हम तो जो है ना आपका न्यूज़ 24 का धन्यवाद करते हैं कि आप यो आए, और जो है ना इसी अहम मुद्दे के ऊपर, जिसको आम आदमी सोच भी नहीं सकता, जो घर घर जो है ना वो तड़पते रहे इस चीज़ के लिए, और घर के घर उजड़ रहे हैं, यहाँ पहुँचे, हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो ये तमाम जो खापों के प्रधान प्रवक्ता, सभी बुद्धिजीवी लोग जो समाज की अगुवाई अक्सर हर मामले में करते हैं, सभी से बातचीत की, सभी ने अपने विचार रखे। जो आज के समय में समाज के अंदर ये जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है एक तरीके से कहें तो, क्योंकि हर व्यक्ति इस चीज़ के कहीं ना कहीं खिलाफ दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें जो हैं ऐसे कानून होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारत की प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति इन चीज़ों को कभी अनुमति देती ही नहीं है। और प्राचीन संस्कृति के हिसाब से माने तो जो हमारे पुराने संस्कार चले आ रहे हैं, उसी हिसाब से सारे जो है कार्य होने चाहिए। और जो नए नए कानून सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, इनको तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए, या फिर इनमें जिस प्रकार जो खापों ने कहा है इस तरीके से बदलाव किया जाना चाहिए, अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, ताकि समाज पर इस चीज़ का दुष्प्रभाव ना पड़े। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी कमेंट में राय दे दीजिए, और देखते रहिए तब तक हरियाणा न्यूज़ 24। और फिर मिलते हैं इसी तरीके गंभीर विषयों को लेकर, इसी प्रकार बुद्धिजीवी लोगों के साथ। तो मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।